चलिए आज हम आप सभी को खनिज संसाधन के बारे में बताने जा रहे हैं। खनिज संसाधन किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम बताएंगे खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन हम सबसे पहले बताएंगे खनिज संसाधन किसे कहा जाता है। खनिज संसाधन क्या है? देखिए खनिज दो या दो से अधिक तत्व का योग होता है। योग होता है और इसका एक अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। रासायनिक तथा भौतिकी गुण होता है। और यह खनन प्रक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। जैसे में हो जाएगा, जैसे में कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा आदि हो जाएगा। उसके बाद बताएंगे भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। उसके बाद यहाँ बताएंगे खनिज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? जिस खनिज में जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा लौह अयस्क, तांबा,
निकेल, मैग्नीज आदि। तो हम बता दिए हैं खनिज संसाधन के बारे में। खनिज संसाधन किसे कहा जाता है? तो क्या होता है? खनिज संसाधन दो या दो से अधिक तत्वों का योग होता है और इसका खनिज का इसका अपने रासायनिक और भौतिकी गुण दोनों होता है और इसे एक खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम बताएंगे कि भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। उसके बाद खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और इसके बाद अब हम बताएंगे कि धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। तो इसके बारे में बताएंगे जब तक इसको। उसके बाद बताएंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा लौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, आदि। इसके बाद दूसरा का होता है अलौहयुक्त खनिज। अलौहयुक्त खनिज हो जाएगा जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे हो जाएगा तांबा, सीसा, बक्साइट, टीन आदि। ये हम बता दिए लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। ये धात्विक खनिज का प्रकार था। अब लौहयुक्त खनिज किसे कहा जाता है? लौहयुक्त खनिज में लोहे का
मात्रा पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है उसे अलयुक्त खनिज कहा जाता है। अब इसके बाद बताएंगे दूसरा खनिज का प्रकार अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है? जिन खनिजों में धातु का मात्रा नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा चूना पत्थर, अभ्रक, चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट आदि। अब उसके बाद है जब अधात्विक खनिज को अधात्विक खनिज को दो वर्गों में रखा गया, दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो है कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज किसे कहा जाता है? इसमें जीवाश्म होते हैं और यह पृथ्वी के अंदर दबे प्राणी और जीवों से परिवर्तित जीवों से परिवर्तित होकर बनते हैं उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। उसके बाद दूसरा का हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज इसमें जिस खनिज में कार्बन का मात्रा नहीं होता है उसे
अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। कार्बनिक खनिज कहा जाता है। जैसे हो जाएगा ग्रेफाइट, हम बता दिए हैं। अधात्विक खनिज किसे कहा जाता है? अधात्विक खनिज धातु का मात्रा नहीं होता है, जैसे में सोना, चांदी, सब, तांबा, टीन, बक्साइट, ये सब हो जाएगा। और फिर अब अधात्विक खनिज को भी दो वर्गों में रखा गया है या बांटा गया है। उसमें होता है एक अकार्बनिक खनिज होता है, एक कार्बनिक खनिज होता है। तो कार्बनिक खनिज उसे बोला जाता है, कार्बनिक खनिज में वो उसमें जीवाश्म होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होता है, और ये पृथ्वी के अंदर द्रव्य प्रणाली और जीवों से बनते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा अकार्बनिक खनिज किसे कहा जाता है? अकार्बनिक खनिज में लोहा का मात्रा, कार्बन की मात्रा नहीं होता है, जैसे में ग्रेफाइट, अब्रक, ये सब हो जाएगा। अब इसमें आज बता दें खनिज संसाधन किसे कहते हैं। अब इसमें आज के लिए इतना ही।